राइट टू वोट का वैल्यू पता नहीं है। हम लोग वोट को बेच देते हैं 50,000 में। लेकिन मुझे कभी ऐसा जेन्युइन कैंडिडेट नहीं लगा कि कोई मतलब जिसे वोट देना चाहिए, कि अभी तक जो हम लोग से बहुत छोटा बच्चा है, जो अभी तक क्लास 10 भी नहीं पहुंचने वाला, वो लोग भी वोटिंग देने के लिए जो लाइक हियरिंग होता है उसमें वो लोग पहुंच जाते हैं। हम लोग को पहले ये देखना है कि आपका लीडर का क्वालिटी किस तरह से। आप more than 200 plus teachers लोग को illegal appoint किया था बोला। Educated students, we should stop the money culture. हर कोई मोदी का तारीफ था रे। Current government, whether it's maybe in central or in state, it's giving freedom, especially to the media. कि अगर अपने में चेंज ना करें हम, तो कैसे हम दूसरों को मतलब सोच सकते हैं कि वो चेंज हो जाए। पेमा खांडू बोलता है कि मतलब नो केस नहीं लेना है ना, वोट फ्री में मारना है। एक हफ्ता ड्यूरेशन अंदर में इतना रोड को अच्छा कर सकते, तो अब 5 साल का अब टेनर में रहता है, कुछ भी 10 साल का टेनर में रहता है, वहाँ में सड़क का भी ठीक होता नहीं है। दोनों सही लीडर है पर गलत जगह पे हैं। रिलीजियस पे टिका हुआ होगा तो आप देश आगे नहीं बढ़ेगा, आपका सिर्फ धर्म आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी इज द बेस्ट। सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं ईस्टर्न सेंटिनल और मेरा नाम है ताना पुमिन। और आज हम आए हैं हमारे अरुणाचल के सबसे हाईएस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। और एज यू ऑल नो, अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन गियरिंग अप एंड प्रिपेयरिंग फॉर द साइमल्टेनियस पोस्ट लोक सभा इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबली। एंड एज यू हैव विटनेस्ड दैट अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट्स द इलेक्शन सीजन एज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल हियर। तो आज हमारे युवा के साथ हम जुड़ रहे हैं युवा की आवाज़ को सुनने के लिए, क्योंकि हमारे युवा ही हैं जो डिसाइड करते हैं हमारे फ्यूचर, हमारे स्टेट के फ्यूचर को। तो बने रहिए हमारे साथ ईस्टर्न सेंटिनल के साथ युवा की आवाज़ को सुनने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हमारे युवा में से कोई है क्या जो पहली बार वोट देंगे? एनीवन? तो आपको कैसा लग रहा है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए? पहले से हमको मतलब एक जेन्युइन कैंडिडेट का मतलब तलाश था। दैट्स द ओनली रीजन, सोल रीजन हम वोट नहीं किया था पिछले बार। तो आई होपफुली लाइक अगर गवर्नमेंट में अगर चेंजेस आता है तो हम वोट देना चाहेगा वो मेरे जो प्रिपेयर्ड कैंडिडेट होगा जो भी आएगा। क्योंकि जैसे कि मैं देख रहा हूँ लाइक हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो इट्स मच डिवाइडेड विद द नेशनल पार्टी, दैट इज कांग्रेस एंड बीजेपी ना। तो अपना ही इंडिजिनस अपना ही पार्टी अगर आता है तो लाइक यू नो वी कैन लुक ओवर टू देम एंड लाइक मुझे बहुत पसंद आएगा कि मैं उन्हें वोट करूंगा। वही मेरा कहना है। अच्छा, तो आपके विचार से हमें ये पता चला है कि आप हमारे जो बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी से वोट आप उनको वोट नहीं करेंगे, लेकिन कोई रीजनल अगर होगा तो मैं जरूर वोट देना पसंद करूँगा। तो हमारे बीच में आप सभी एज ए सेकंड वोटर्स हैं, तो आप हमें बताइए कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप फिर से अपने जो करंट एमएलए है या फिर एमपी उन्हें ही सपोर्ट करेंगे या फिर कोई और को? जी मैं इस बार का जो आने वाला जनरल इलेक्शन में जो पिछले बार मैंने जिसे वोट मारा था, जैसे कि मैं बीजेपी को ही मारा था, तो अभी भी मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। जो मेरा एमएलए आने वाला है, जो कैंडिडेट है, वो इस बार भी बीजेपी का तरफ से उतरा है। तो मेरा वोट मारने का उसको और एक बार साथ देने का रीज़न ये है कि हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेबल नहीं है, क्योंकि सेंटर में जैसे आपका पार्टी चेंज होता है, जैसे कांग्रेस होता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग का स्टेट में भी चेंज होता है। तो मेरा ये देखना है कि यूथ जो एक नेशन बिल्डिंग है, तो पहला तो मेरा खुद का मानना है कि जो हम बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं तो मेरा लीडर यंग भी है। अभी देखा जाए तो मेरा जो स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में जो बीजेपी गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हम लोग को एक अपना स्टेट को बदलना है, एक डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। तो उसी जरिए से मैं इस बार भी बीजेपी जो ये आने वाला जनरल इलेक्शन में मैं बीजेपी को ही वोट मारूंगा। तो अगर हम अपने स्टेट के बारे में कहें तो बीजेपी सरकार के ही द्वारा जब हमारे जो यूथ के लिए सबसे बड़ा जो इंसिडेंट था वो एपीएससी फियास्को इंसिडेंट है। तो हमारे बीजेपी के रहते हुए ही ये इंसिडेंट अभी तक सोल्व नहीं हुआ। तो इस बार क्यों ना अलग किसी को चांस दे ना बीजेपी को, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि अगर ये पॉलिटिकल में ऐसे होता है, दो पार्टी हमेशा होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का
देश में ऐसे होते हैं, दो पार्टी हमेशा लगता है। तो एक पार्टी नया आने से भी, जैसे कि बात का बात अभी बीजेपी है, कल को कोई पार्टी आने से वही फिर बीजेपी का लिकोना को ढूंढ के उसका ही बारे में बात करेंगे। तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में इतना आईएएस जो सर्विस का सेंटर होता है उसी में पेपर लिखे जाए। मैं बड़ी दुख हूँ इस चीज़ को लेके। तो अभी सवाल ये है कि फिर से मोदी सरकार या फिर युवा क्या सोचती है? तो आप में से कोई सोचता है कि फिर से मोदी सरकार या कोई और? नहीं, जैसे कि हमारा मैडम का जो सवाल था कि एक पार्टी बीजेपी ही रहना है कि नहीं, तो मेरा ख्याल से एक पार्टी को ज़्यादा एक 3 ईयर से या फिर 2-3 ईयर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमारा बीजेपी पार्टी ऑलरेडी 2-3 ईयर में रह चुका है। और ये बात इसलिए नहीं बोल रहे कि हम उसका सपोर्ट या अगेंस्ट में है, ये मेरा एक सोच है कि डेमोक्रेसी कंट्री में सबको चांस मिलना चाहिए। तो हमारा जो लीडर जो नेशनल लेवल पार्टी है वो सबको ऐसे नहीं कि कोई लीडर खराब या अच्छा है, सबका एक विचार होता है, सबको काम करने का मौका देना चाहिए। एस बिंग हमारा स्टेट में बीजेपी अभी लीडिंग कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि इसमें कांग्रेस भी आए और एनपीपी भी आए, एपीपी भी आए, हमारा रीजनल पार्टी को भी चांस दे। ये मेरा एक सोच है, एक स्टूडेंट होने के नाते, कि सबका हमको काम करने का तरीका को जानना है और देखना है, इसलिए सबको मौका देने से ठीक है, मेरा ये विचार है। तो अगर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, जो कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम मेरा युवा से ये जानना चाहेगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मनी कल्चर? स्पेशली हमारे पॉलिटिक्स में मनी कल्चर को लेके बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है। So I feel like money culture, it's been there in the history, especially in the Northeast region. It has been there for like a very long time now, and money culture is हम लोग अगर नहीं है बोलने से we all know that it's been there. हम लोग के हिस्ट्री में है money culture, but money culture is the only thing, one of the major cause why हम लोग का नॉर्थ ईस्ट जो अभी तक उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिससे सेंट्रल लोग में डेवलपमेंट हो रहा है स्टेट वाइज में देखा जाए तो। सो मनी कल्चर इज लाइक नो वन शुड, कोई भी मनी कल्चर को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। एंड और देखा जाए तो मनी कल्चर शुरू होता है यूथ से ही। हम लोग बोल रहे हैं ना मानो यूथ से ही मनी कल्चर शुरू होता है। एंड अगर मनी कल्चर को हम लोग रिजेक्ट या फिर प्रैक्टिस नहीं करेगा सोचने से, एंड इट्स अस लाइक वी हैव टू स्टार्ट इंडिविजुअल लेवल में। अभी इलेक्शंस भी आ रहा है, सो अगर if anyone just starts from himself or herself कि वो मनी नहीं लेगा, and all the money जो हम लोग डेवलपमेंट के लिए लेता है उसको डेवलपमेंट पे ही हम लोग अगर इन्वेस्ट करेगा सोचने से, then we should not take and कोई ऐसा इनिशिएट करता है बोलने से, then it's gonna go very good and हम लोग का स्टेट बहुत डेवलप होगा। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी आपको, क्योंकि आप पहली बार वोट देने वाले हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमारे अरुणाचल पे पैसे से वोट को लिया जाता है और कि पैसे से ही तुलना होती है हमारी वोट की, तो आप क्या कहेंगे उसमें? हाँ, मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि हमारे जो मनी कल्चर है वो बहुत ही चल रहा है, बहुत मतलब प्रिवेल करता है अरुणाचल पर। तो व्हाट आई पर्सनली फील कि क्या हम लोग जो वोटर्स है, हम लोग सोचना चाहिए, वी नीड टू थिंक अबाउट लाइक यू नो कि हम अपने मोरलिटी पे जाकर देखना चाहिए, कि हम खुद से सोचना चाहिए कि हम लोग आइडियोलॉजी में फर्म रहे रेदर देन मनी कल्चर। क्योंकि हमारा अगर सोच जितना स्ट्रांग होगा तभी हम लोग उसका वैल्यू होल्ड कर पाएगा। जैसे कि जो कमिंग लीडर्स है वो लोग आइडियोलॉजीज में देखिए कि वो लोग क्या करना चाहता है, क्या कैसा डेवलप करना चाहता है, उसके उधर पर अगर वो लोग डेवलपमेंट पर अगर ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो उधर पर आप लोग उसे वोट करना चाहिए, रेदर देन लाइक यू नो जो आपको बाइक दे देगा, आपको कुछ आपको मतलब कुछ मेटेरियलिस्टिक स्टफ्स दे देगा जिससे आपको सिर्फ पल भर के लिए खुशी मिलेगा, आपको प्लेजर नहीं मिलेगा। हम लोग प्लेजर को सीख करना चाहिए रेदर देन मतलब छोटा मोटा खुशी के लिए जो। और एज अ फर्स्ट टाइम वोटर हम तो लाइक यू नो ऐसा पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर होने के कारण मैंने वोट इसलिए नहीं किया क्योंकि लाइक यू नो मुझे कभी ऐसा जेन्युइन कैंडिडेट नहीं लगा कि कोई मतलब जिसे वोट देना चाहिए कि अभी तक तो। क्योंकि लेकिन अगर मुझे अभी लगता है कि मुझे कहीं से खबर भी मिला है कि अभी रीजनल पार्टी भी बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है, तो इस बार अगर कमिंग इलेक्शन में अगर उनमें से भी अगर कोई कैंडिडेट आएगा तो मैं जरूर वोट करूंगा। क्योंकि हमारा जो यूथ सब अरुणाचल के लिए अभी रीजनल पार्टी स्ट्रांग होना बहुत ही नेसेसरी है। क्योंकि रीजनल पार्टी स्ट्रांग होगा तब हम लोग के पास एक वॉइस होगा जिसको हम लोग बहुत आगे ले जा सकता है और बहुत मतलब इसको बहुत दूर तक हम लोग पहुंच सकता है बात को लेकर। Also, I also want to add one thing. We youth are the educated ones. If we don't start
If we don't start, then who is going to start? So I think it's upon us, we especially the students, educated students, we should stop the money culture from an individual, from ourselves, from him, from her. Then I think our state is going to go ahead. Yeah. अरुणाचल में लाइक हम लोग स्टेट में जो है कि हम लोग को राइट टू वोट का वैल्यू पता नहीं है। हम लोग वोट को बेच देते हैं 50,000 में, और मोस्ट ऑफ दी टाइम अरुणाचल में बेचता ही है। तो हम लोग ये चीज़ को नज़र रखना चाहिए कि हमारा एक वोट जो है वोट इम्पोर्टेंट है, वो किसी को जिता सकता है, वो किसी को हरा सकता है। और लाइक स्टेट में इतना प्रोटेस्ट चलता है, वो हम लोग का ही गलती है कि हम लोग सही लीडर को नहीं चुना है, क्योंकि हम वोट सही लीडर के लिए नहीं करते, हम लोग पैसा के लिए कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, सबसे सजेशन है ये नहीं करना चाहिए। एक अच्छा लीडर को चॉइस करना मीन अब एक अच्छा स्टेट के लिए एक अच्छा विजन रख रहा है। तो इस बार से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना भी स्टूडेंट्स है और वे फैमिली मेम्बर्स हैं, अपना इंडिविजुअलिस्टिक वोट को अपना देने दे, ना उसको फैमिली के लिए, रिलेटिव के लिए, क्लैन के लिए उसको अप्रोच मत कीजिए। खुद को एक अपना एडल्ट फ्रेंचाइज को लेने दीजिए। एक हम लोग इंडियन में कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जो कि 18 के बाद हम लोग को वोट मारने के लिए मिलता है। ये चीज़ हम लोग को अभी से डेवलप करना पड़ेगा, ना कि हम लोग को अपना क्लैन का भाई भाई को जिताने के लिए उसको 16, 15, 14 में आप उसको वोट करने के लिए डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो अपना लीडर का वैल्यू ही पता नहीं है कि लीडर क्या है, वोट क्या है, इलेक्शन क्या है। तो उसको इलेक्शन ऐड करना ही सबसे बड़ा हम लोग सिस्टम का भी गड़बड़ी है और हम लोग खुद का भी गड़बड़ी है। तो इस चीज़ को हम लोग को डेवलप करना चाहिए कि कल को हम इंडिविजुअलिस्टिक वोट करना चाहिए, जो लीडर अच्छा है उसको वोट करना चाहिए, ताकि उसको वोट नहीं करना है जो मेरा भैया है या फिर क्लान का है। तो इस बेसिस में हम लोग को दौरा देखना जरूरी है स्टेट में। थैंक यू। जैसे मेरा दोस्त अभी बोला है कि हमारा जितना भी यहाँ में अरुणाचल में जो एक एक चीज़ प्रैक्टिस हो रहा है, जो छोटा उम्र जो 18 नहीं पहुँचने से पहले जिसको इनरोल किया जाता है कि इलेक्शन आईडी में डेट ऑफ बर्थ को चेंज किया जाता है। तो ये सब को भी कहीं ना कहीं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो भी देखना है, क्या ये सही में मतलब 18 पार है या फिर ये फ्रॉड है करके। तो वो सबको अगर देखा जाए, वो सबको अगर देखने से तभी मतलब थोड़ा ये सब भी धीरे धीरे के कम हो सकता है। क्योंकि जितना भी अभी हम लोग का खुद अपना प्रैक्टिकली हम लोग देखा है, जो हम लोग से बहुत छोटा बच्चा है जो अभी तक क्लास 10 भी नहीं पहुंचने वाला, वो लोग भी वोटिंग देने के लिए जो लाइक हियरिंग होता है उसमें वो लोग पहुंच जाता है। तो एज अ फिजिकली हम लोग देखते हैं कि ये हमारा बहुत छोटा बहन है जो कि अभी तक 18 भी नहीं पहुंचा है। तो वो उसको तो वोट देना राइट नहीं है, अभी तक उसका एज नहीं आया है। तो उसको भी हमारा यहाँ में ऐसे प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हो रहा है, देखने को मिल रहा है, विटनेस किया है। तो उस चीज़ को भी अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली मतलब हैंडल करने से शायद ही कुछ स्टेप निकाल सकता है, हो सकता है कुछ आगे बढ़कर। तो क्योंकि हम सुने हैं हमारे दोनों स्पीकर से जिन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी पे और एक आपका लीडर अच्छा होना चाहिए, तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से कौन अच्छा लीडर बन सकता है, या फिर कैसा होना चाहिए हमारा स्टेट का लीडर? You don't need to change the world, first change yourself। आपको दुनिया को बदलना जरूरी है, पहले खुद को बदला तभी जाके बदलाव आता है। तो इसी तरह अगर हम लोग स्टेट में अगर हम देखा जाए, देखो अब ये पार्टी होती है, अगर आप सच में लीडर कुछ अच्छा चुनना चाहते हो, यू डोंट नीड टू सीक द पार्टी फर्स्ट। आप पार्टी मत देखो, भले वो जो किसी का भी पार्टी हो, पहले आप लीडर को देखो कि वो कैपेबल है कि नहीं है, तब जाके तो चेंजेस। मेरा मानना है, जैसे कि मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में ताली एरिया टोटी से आता हूँ, जो कराजादी डिस्ट्रिक्ट से है। हम लोग वहाँ में भी बहुत से एमएलए को बदलते हुए देखा है। लेकिन मैं ऐसे इसको मैं वो अभी जो करेंटली जो एमएलए है वो किसी का भी पार्टी को मैं रिवील करना नहीं चाहूँगा, लेकिन एज ए लीडर के तौर पे जितना मैंने देखा है वो बहुत सा काम किया है। हम लोग ताली एरिया डेवलपमेंट चीज़ को बोले जिस कुछ क्वालिटी दिखता है। हम लोग जो खुद को बदला, कुछ प्राइवेट सेक्टर सेटअप करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि सड़क बन रहा है तो ठीक है, ये है इसको गवर्नमेंट जो बना देना चाहिए। ये नहीं सोचते कि ठीक है इसमें हम खुद बनाएगा कल को ये हम सब मिलके चलना चाहिए, ये नहीं सोचते। आपके सोच में कहाँ से बदलाव स्टार्ट करना चाहिए, फ्रॉम लीडर और हमारे से? लीडर जो आप जिस रिप्रेजेंटेटिव को आप चुनने जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं इंसान है जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और आप जिसको चुनने जा रहा है वो आप इसका आप एक वोटर्स रहते हैं, जब अब राइट जो है आप में होता है। बदलाव जब आप खुद में बदलाव नहीं लाएगा तो आप लीडर में भी बदलाव नहीं ला सकते। अगर स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में बात करेगा बोलने से हम लोग का लीडर्स में
बहुत ही खामियां हैं। अभी आप खुद देख के देखो, एनपीपी का एक लीडर रहा जिसको हम लोग आइडियली देखता था, अरे रोइंग में एक हीरो है बोल के, मुचुमुती सर, आज के दिन में वो कहाँ चला गया, बीजेपी में कन्वर्ट हो गया। न्यूनोंग इरिंग एमपी बैठ चुका इतना साल, लेकिन आज के दिन वो देखो वो भी बीजेपी चला गया। तो सो ऑन द वर्ज ऑफ, अभी अगर अरुणाचल में अगर देखता है बोनस, अपोजिशन बिल्कुल नहीं है, सब एक ही सेफ्रोनाइज हो गया। अगर सिर्फ एक आदमी बचा है बोनस से, वो है नाबम तुकी, जो 15 कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो अगर 60 के 60 एमएलए कैंडिडेट दिखता है बोनस, हर कोई बीजेपी टिकट क्लेम कर रहा है, ये भी क्लेम कर रहा है, वो भी क्लेम कर रहा है। इवन आई सी, मैं अपना दोनों कॉन्स्टिट्यूशन देखता हूँ, नाबम भी बीजेपी टिकट क्लेम कर रहा है, तना हाली भी बीजेपी टिकट कर रहा है, लेकिन अपोजिशन कौन क्लेम कर रहा है? कोई क्लेम नहीं कर रहा। तो अगर इस बार नाबम तुकी अगर हार जाता है बोनस इन केस, तो देयर विल बी नो मोर अपोजिशन इन अरुणाचल प्रदेश, देयर विल बी रूल्ड बाय ओनली वन पार्टी, जो कि बीजेपी होगा अपकमिंग समय में। आइदर तबादर बनो या पेमा खांडो बनो। दैट्स अबाउट आवर पॉलिटिक्स प्रेजेंट ना। और हम आने यूथ को तो वही बोलेगा, पार्टी तो चेंज होते रहेगा, बड़ा बात नहीं है ना, लेकिन लीडर को उसको देखो जो आइडियोलॉजी के ऊपर कितना स्टैंड लेता है, अपना आइडियोलॉजी लोग। अभी कल को जब कांग्रेस फिर पार्टी में चेंज आएगा, उन फिर कांग्रेस भागेगा, तो हम लोग किसको भरोसा करेगा? अभी उन्होंने मैनिफेस्टो बनाता है, हम ये करेगा वो करेगा, डबल इंजन सरकार है, ये करेगा वो करेगा, तो आदमी अपना स्टैंड भी नहीं दे रहा है। अरे नीनू सब लोग को तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उन्होंने चेंज कर लेगा, बोलते चेंज कर लिया, मुचुमुती सब लोग चेंज कर लिया। तो आज हम ये भी जान लेते कि हमारे जो युवा हैं, जो हमारे साथ बैठे हैं, वो क्या हमारे करंट गवर्नमेंट से खुश है कि नहीं। तो हम आपसे शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, वैसे तो सबको पता ही है कि इंडिया जो डेमोक्रेटिक नेशन बोलता है ना, एंड जो हम लोग 3 पिलर बोलते हैं ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड आफ्टर दैट द 4th पिलर जिसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। आज के दिन देखता है बोलने से एक भी एक ऐसे इंडिपेंडेंट चैनल ने जो मोदी के अगेंस्ट के बारे बोलता है, हर कोई मोदी का तारीफ। तो ओवरऑल अगर हम ऐसे बीइंग एज नॉर्मल सिटीजन देखते हैं ना, ऐसे कोई भी सब्सिडी नहीं जो हमको आज के दिन में अवेल होके बेहतर है। कल परसों ही हम गैस एजेंसी में नया गैस अप्लाई करने गया था, तो उन्होंने बोला अभी जो सब्सिडी मिल रहा था 57 या 56 रुपीज़ ना, वो भी मिलना बंद कर देगा बोल रहे हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज प्रिंसिपल्स जो हम लोग का इंडिपेंडेंस मिलने का जो बनाया गया था, आज के दिन में वो पूरा खत्म हो गया। अभी यहाँ में हम लोग का जो दावा तेरे जो एमएलए है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी का अंदर में बैठते ईस्टर्न साइड में कितना मोर देन 200+ टीचर्स लोग को इलीगल अपॉइंट किया था बोला। ऐसे होने से तो क्या होगा? मोर ओवर इस पेपर लीकेज इशू, हम लोग तो बेचारा कहाँ तक पहुँचने का अभी मालूम चलता है कि ऐसे हुआ था बोलता है ना, तो थक जाता है ना स्टूडेंट्स लोग, लेकिन फाइट तो कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। बात वो है, हम एक स्टूडेंट होने के नाते थोड़ा नाराज़गी जताना चाहूँगा। लाइक जब से एपीसीएस फियास्को हुआ है, तब समय हम लोग भी एक स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन न्यूली हुआ था, तो उस समय एस्पिरेंट था एसआई वाला जो एग्ज़ाम, जिसमें बहुत सारा का नाम लीकेज हो गया था। तो ये केस को मेरा ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट बहुत सीरियसली लेना चाहिए था, जिसको लेकर हम लोग का होप था पर नहीं हो पाया। इसको लेकर एक बात दुख है। दूसरा बात, जो रिसेंटली हम लोग का ये बीजेपी गवर्नमेंट में बीफ को लेकर रेस्टोरेंट में नहीं लिखना चाहिए बोल के ये बंद करने के बाद हुआ, ये भी कहीं ना कहीं हमको नहीं लगा, क्योंकि बीफ हम लोग अरुणाचल लोग खाता ही है। बट ऐसे बीजेपी बोल के आप अपना पार्टी का आइडियोलॉजी को लेकर आप एक स्टेट में अप्लाई करना, एक यहाँ का ट्राइबल को अप्लाई करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। ऊपर से वो बीफ लीक ही रहा है, मतलब होटल के बाहर में, वो ऐसे नहीं मत खाओ, ऐसे इस तरह का ही है, हिंदू मुस्लिम वाला बात हो रहा है। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं हिंदुइज्म को लेकर, वो लोग रिलीजियस को लेकर कैंपेन, ये सब हमको इतना पसंद है। अदरवाइज पेमा खांडू एज ए पर्टिकुलर लीडर, आई एम वेरी ऑनेस्ट कि वो बहुत अच्छा लीडर है। तो मेरे लिए लीडर अच्छा है, पर जो उसका आइडियोलॉजी वो मुझे पसंद नहीं है। So in my opinion, I don't think that the current government, whether it's maybe in central or in state, it's giving freedom, especially to the media. Press freedom is really very important. If you want a democratic country to stay a democratic country, then press freedom is really very important. So I feel like both the central government and the state government, they don't give enough press freedom, which is really very important. Press is the 4th pillar of our nation, and if there is no freedom, then the democracy which we are enjoying right now, it's not going to last enough. जैसे कि पॉलिटिक्स को मैं जितना जानता हूँ, पॉलिटिक्स का सिनेरियो अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स सिर्फ मनी, कल्चर, डेवलपमेंट उसको सिर्फ वो नहीं करता है, बट इट इंक्लूड सेवरल पार्ट्स। रिलीजन भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो जैसे कि अभी हम लोग रहता है अरुणाचल प्रदेश पर। जैसे कि मेरा फ्रेंड बोल ही रहा था कि बीफ ईटिंग वाला को
तो ये कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो बहुत मतलब एक डेस्पोटिक मतलब ऐसा टाइप का लीडर का वो दिखाई मिलता है जो बीजेपी गवर्नमेंट पर है, क्योंकि रिलीजन हो चुका है आपका, कुछ कुछ ये सब चीज़ बहुत सेंटिमेंट होता है। ये सब चीज़ पर जब आप होल्ड करता है मतलब आप वो सब चीज़ जैसे कि बीप को भी नहीं लिखना, अगर मतलब ऐसा आप अलाउड नहीं करता है तो ये अरुणाचल का वो उस पर सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये सब तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब हमारे लिए तो वो नहीं है ना कि हम बीप नहीं कर सकते, हम पोर्क नहीं कर सकते, हमारा तो ऐसा कुछ बैंड है ही नहीं। हम लोग तो एकदम हमारा पूरा खुला सोच है इन पे ये सब जानवरों ये सब जो भी चीज़ है ना, तो हम लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पर भी हम लोग ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते हैं। बल्कि अब अगर हिंदू धर्म पर देखा जाए तो वेजिटेरियन है उधर पर ना, फिर नॉन वेज है, वो लोग अलग अलग अपना धर्म है और उसमें हम लोग चलो उसको हम लोग प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि एग्री करता है, क्योंकि सेक्युलर कंट्री है, सब होना है उधर पर। तो उसी तरह अगर अभी हम लोग देखता है कि अगर ये सब गवर्नमेंट का ये लोग का ये सब डोमिनेंस के वजह से मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट आना चाहिए बोलकर यहाँ पर। और रहा कांग्रेस का शासन तो हम लोग देख चुका है, तो हम लोग को नया कुछ चाहिए। तो वही इसलिए रीजनल पार्टी होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अपने में अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर तो जैसे कि मेरा दोस्त पहले भी कह रहा था कि अगर अपने में चेंज ना करें हम तो कैसे हम दूसरों को मतलब सोच सकते हैं कि वो चेंज हो जाए। तो इसलिए हमारे लिए अपना जो रीजनल पार्टी है उनका ग्रोथ होना बहुत ही नेसेसरी है। अगर नहीं होता है, अगर ऐसा भी पड़ रहा है कि अगर हमारा पॉलिटिक्स उधर पर नहीं आ रहा है, मतलब कि इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है उधर पर, तभी भी हम लोग को खुद से इंडिविजुअली ट्राई करना चाहिए कि रीजनल पॉलिटिक्स एक बहुत प्रोमिनेंट पोजिशन में आ जाए। और उसके लिए हम लोग को सबसे पहले यूनिटी होना पड़ेगा, क्योंकि हर डिसीजन यूनिटी से बनता है। तो दैट इज माय पॉइंट। मेरा ओपिनियन में अभी तो हम जितना भी एमएलएस लोग को देखा है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है, वो लोग इतना जनरली मतलब काम किया होगा, बट हम लोग जब सोशल मीडिया ऐसे में देखते हैं तो हमको नहीं लगा कि मतलब हम लोग के लिए वो बहुत कुछ कर दिया है करके। तो मेंटली एंड फिजिकली अगर और इमोशनली देखा जाए तो हम तो कांग्रेस को ही सपोर्ट है, राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, इतना ही है अभी। तो आप क्या सोचते हैं हमारे करेंट गवर्नमेंट के बारे में? आप पहले क्वेश्चन में आपने बीजेपी को वापस से वोट देने का आपने दावा किया था, फिर इतने सारे ओपिनियन सुनने के बाद में क्या आपके ओपिनियन बदले हैं या फिर आप बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे? थैंक यू मैम, आपका जो सवाल पूछा है तो मेरा सीधा सा बात है कि जो करंटली जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट है जो बीजेपी रूलिंग पार्टी में है, तो मेरा दुख है कि जैसे हमारा इस बार पेपर लीकेज हुआ तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से लीकेज हुआ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लेकिन जो पावर में है जैसे सीएम है, होम मिनिस्टर है, हमारे स्टेट के जो पार्टी है आराम से ये सॉल्यूशन ला सकता है। लेकिन वो लोग का दुख से कहना पड़ रहा है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये हम लोग को ये ग्रीवेंसेस करता है कि यहाँ में क्या पॉलिटिक्स पार्टी अंदर में इन्वॉल्व है क्या। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं तो ये पर्सनली जो ऑफिसर है, जो पोलिंग ऑफिसर लोग का ही गलती का कारण हुआ है। या ऐसे कि हम लोग का जनरल इलेक्शन भी आने वाला है, तो यहाँ में जैसे कि अभी का मेन खुद पेमा खांडू बोलता है कि मतलब नो केस नहीं लेना है ना, वोट फ्री में मारना है। हम लोग का यूथ का सोच है, स्पेशली मेरा अपना सोच है कि ऐसे चीज़ बोलने से पहले एक अवेयरनेस करना चाहिए ना। तो इसलिए हम सभी को रिक्वेस्ट करता है एज ए स्टूडेंट, हम लोग का एक वोट नेशन को चेंज कर सकता है। तो कलेक्टिवली हम लोग का जितना भी है हम लोग इस देश को बदल सकता है। तो अपना राइट वोट को अच्छा से चूज करके मतलब पावर ऑफ 18 का आप लोग खुद अच्छा से इस्तेमाल कीजिए और लीडर अच्छा से चुनिए। थैंक यू सो मच। इन माय ओपिनियन कि ये करंट जो गवर्नमेंट है, वेदर स्टेट हो या सेंट्रल हो, कभी कभी ऐसा लगता है अभी जो आप सोशल मीडिया में बहुत सा देख रहा होगा, जैसे सेंटर में अभी मोदी का तरफ से कुछ राम मंदिर ऐसे बनाया है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। आप ये जो रिलीजियस को भी ले जाते हैं ना, वो लोग हमें अप्रिशिएट। बट थिंग इज दैट कि आप इंटर एक नेशन को सिंगल रिलीजियस में भी तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते है ना। एमएलए ये सीएम पे वो सपोर्ट है लेकिन उनके काम पे मैं सेटिस्फाई नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लो, यार रिसेंटली शायद कोई प्राइम मिनिस्टर शायद रिसेंटली हमें अभी विजिट करने जा रहा है ना,
रिसेंटली कुछ विजिट करने जाए, देखो विद इन नो टाइम अंदर में अभी रोड कम्युनिकेशन को एकदम डेवलप कर रहा है विद इन नो टाइम में। अगर ये चीज में देखो, एक हफ्ता ड्यूरेशन अंदर में इतना रोड को अच्छा कर सकते, तो अब 5 साल का अब टेनर में रहता है, कुछ तो 10 साल का टेनर में रहता है, वहां में सड़क का भी ठीक होता नहीं है, ना बिजली का ठीक होता है। मतलब करप्शन यहाँ से नजर आता है कि अब विद इन नो टाइम में इतना कुछ ला सकता है, तो वो 5-10 साल अंदर 5 साल कोई क्या कुछ नहीं ला सकता है। तो इसको देखा जाए कहीं ना कहीं हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते कि ये चीज जो हमें सेटिस्फाई है, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। तो उसी के साथ हमारे साथ जो युवा बैठे हुए हैं, हम जानना चाहेंगे कि उनको कौन सा लीडर हु स्टैंड्स आउट एज द लीडर फॉर यू, हु स्टैंड आउट द मोस्ट अरुणाचल प्रदेश को लेकर आपको कौन सा लीडर लगता है कि सबसे अच्छा है और उन्हें ही मतलब मिलना चाहिए ये बरकुर से। तो हम शुरू करेंगे। आप तो बोल ही चुके हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के। मेरा हाँ, ये मैं सेम दोहराना चाहेगा। मेरे देखो मेरे स्टेट में जो भी इतना पता नहीं है या लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं अपना एरिया में श्रीजी के ताकोजी को अपना लीडर का तौर पे मैं देखना चाहेगा। रीज़न ये है कि जब इसका 5 साल का टेन्योर में ही हैव कनेक्ट द रोड कम्युनिकेशन टू ताली, इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्किंग, जब इसका टेन्योर में वो लाया गया, भले ही वो चीज़ जो अब तक में इतना स्टेबल नहीं है, एटलीस्ट पहुंच सका तो है। जैसे पहले हमने 2 दिन का पैदल, वेदर आप यंग तो ताली 2 दिन का पैदल, तामिन टू ताली जो 3.5 days का हम लोग पैदल फुट वर्क करते। तो आज का डेट में एटलीस्ट मेरा घर तक गाड़ी पहुंचते हैं। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट। स्टेट में देखता है से ओनली वन नाउन तुकी ही है जो अभी तक है, अभी तक चाहे जितना साल भी अभी वो अगेंस्ट द फ्लो में रह के भी अभी भी वो नाउन तुकी ही है। सो आई सी नाउन तुकी एज ए फ्यूचर सीएम ऑफ स्टेट। वैसे जब जगह का बात करते हैं, लीडर का बात करते हैं, तो लीडर हर घर से लीडर निकलता है, अपना अपना एक लीडर होता है। लाइक मेरा जब हम बात करते हैं तो हम 8 बर्मिंग कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से बिलोंग करता है। तो अभी रिसेंटली जनरल इलेक्शन चलने जा रहा है, तो मेरा वहाँ 4-5 कैंडिडेट है। तो 4-5 कैंडिडेट में से हम किसी को भी नहीं बोल सकता ये मेरा फेवरेट लीडर है। यू नो दे चेंजिंग लाइक वेदर, जब भी पार्टी चेंज होता है उसका टिकट के लिए वो चेंज होता है, तो वो लीडरशिप नहीं है। तो लीडरशिप जो वो होना है, जबकि इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, पर मेरा जगह मेरा इंसान से जो ध्यान, हाँ इसको डेवलपमेंट करेगा या फिर इसके लिए कुछ करेगा, वो चीज़ में लीडरशिप दिखाई नहीं दिया है। तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन का तरफ से हम अपना एमएलए को हम अभी तक लीडरशिप मेरा तरफ से हम सिलेक्ट नहीं किया है। ऑब्वियसली वोट करेगा, वो बाद में देख के वोट करेगा। और जब स्टेट पे आता है ऑनेस्टली हम बोलेगा, अपना जो किरण रिजिजू सर है हम उसको बहुत रेस्पेक्ट करता है। ही इज डूइंग वेरी वेल, उसको हम अपना रेस्पेक्ट शो करता है। और हमारा जो सीएम साहब है उसको भी हम रेस्पेक्ट शो करता है। दोनों बोथ आर वेरी गुड इन देयर लीडरशिप, बट इन द पार्टी आइडियोलॉजी हमको पसंद नहीं है। दोनों सही लीडर है पर गलत जगह पे है। तो आइडियोलॉजी सही जगह पे एक हो जाए, हिंदुइज्म और रिलीजियस को छोड़ के जब लीडरशिप का बात करते हैं दोनों बहुत अच्छा है। और जब नेशनल पे बात करता है तो आई एम वेरी लाइक, हमको आम आदमी पार्टी का जो लीडर है अपना केजरीवाल, उसका काम को हम बहुत ऑब्सेस है कि वो एजुकेशन को ध्यान दे रहा है, औरत पे ध्यान दे रहा है और इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दे रहा है, पुअर इंडेक्स पे ध्यान दे रहा है। तो लीडरशिप जो ये होना चाहिए, ना कि राम मंदिर, जय श्री राम ये बोल के बहुत लेने देने का बात नहीं करने सकते। कि इन द वे ऑफ कंट्रीज हम लोग सबको देखना है। हम लोग का एक सेकुलर कंट्री है, तो सब यहाँ लीडर जो सबके लिए होना है, ना कि एक भगवान के लिए, ना ही एक रिलीजियस के लिए। ये सब नहीं होना है। जब काम का बात करता है तो लीडरशिप जो जब भी बात करता है तो आदमी मेडिकल का बात करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करना है, रोड का बात करना है, एजुकेशन का बात करना है। अब ये सब को लेकर आप देश को आगे बढ़ सकता है। जब आप रिलीजियस पे टिका हुआ होगा तो आप देश आगे नहीं बढ़ेगा, आपका सिर्फ धर्म आगे बढ़ेगा। तो धर्म से पहले हम लोग देश को जो देखते हैं ऐसे वाला लीडर चॉइस करना चाहिए। सो जो मेरा लीडरशिप बोला है वो सब अच्छा लीडर है, बट दे आर इन गलत पार्टी। तो वो लोग को पार्टी चेंज करके अपना आइडियोलॉजी को आगे ले जाना चाहिए, अपना इंडिविजुअलिस्टिक, तो हम उसको सपोर्ट करें। In terms of my favorite politician, as of now, I have no one. I have no favorite politicians, but hopefully, maybe in future, after looking at their works, maybe I can choose my favorite. But for now, I have no favorites. Thank you. मेरा सिंपल सा कहना है, मुझे अगर नेशनल पार्टी में देखूँ तो मुझे कांग्रेस में से शशि थरूर मुझे बहुत पसंद है। और अगर उसमें आम आदमी पार्टी में देखो तो मुझे केजरीवाल एक अच्छा लीडर लगता है। मेरे लिए फेवरेट लीडर तो अभी तक फिलहाल
पेमा खांडू ही है, क्योंकि अभी जितना भी हम लोग का निशी कम्युनिटी बोलो या फिर अपतनी या फिर जितना भी आदि गलो है, वो सबका रिलीजियस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सबका अपना अपना ट्राइब को वो रिस्पेक्ट करते हैं, अपना का चलते हैं। तो इसीलिए अभी तो फिलहाल फेवरेट तो वो है, बट नेशनल में देखा जाए तो स्टिल राहुल गांधी इज़ द बेस्ट। थैंक यू। मेरा फेवरेट लीडर है तो अभी का फिलहाल जो मैं खुद भी इंटरेक्ट करता है, जो स्पेशली मेरा कंस्टिट्यूंसी का जो लीडर है श्री नकब नालो जी, जो फिलहाल अभी मिनिस्टर में है, जो कि हम खुद मतलब पसंद करता है उसका विजन और उसका जो काम है, जो जो पब्लिक का ऊपर डेवलपमेंट का ऊपर इंटीग्रिटी लेके जो अभी फिलहाल मेरा कंस्टिट्यूंसी में जो काम कर रहा है, तो उससे मैं बहुत एडमायर हूँ। तो भी पर्सनली है मेरा, ये पर्सनल मैं खुद पसंद करता हूँ। और सेकेंडली हमारा जो सीएम पेमा खांडू जी है, बहुत पसंद है उसको, जो उसका जो विजन है, जो काम है, मैं उसे भी पसंद करता हूँ। लेकिन पार्टी से हमको इतना मैटर नहीं करता है। लीडर पार्टी जैसे भी हो, लीडर उसमें जो भी पार्टी में घुसे, लाइक जो पेमा खांडू अभी फिलहाल जो काम कर रहा है, मेरा ख्याल से जो भी लीडर आए ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो हमारा अरुणाचल में बहुत बीजेपी पार्टी को लेके ट्रोल कर रहा है, पार्टी बहुत मतलब ये है वो है बोल कर, लेकिन हमको पार्टी से मतलब नहीं, हमको लीडर से मतलब है। तो मेरा इतना ही है। तो क्योंकि हम अपने युवा से जान ही रहे हैं उनके फेवरेट लीडर, तो ये हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो अभी जो हमारे अपकमिंग लीडर है 2024 में जो बनने वाले हैं, उनसे उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो आपसे हम शुरू करेंगे। ये जो आने वाला अपकमिंग में जो भी लीडर बनता है या हम लोग का स्टेट में, तो मेरा पहला मैसेज या मेरा एफएल ये रहेगा कि आजकल देखा जाए तो स्टेट में क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो वो क्राइम रेट में जब वो जो जल्दी जस्टिस डिलीवरेंस नहीं होता है, सो इट्स माय हम्बल, मेरा पर्सनली सिर्फ भी नहीं, मैं समझता हूँ इंटर स्टेट का ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जस्टिस जो जल्दी डिलीवरेंस होना है, और जो भी क्राइम होता है एज पॉसिबल क्राइम को जल्द से जल्द जितना हो सकेगा इसको कंट्रोल में लाने के ट्राई करने के अच्छा रहेगा। मेरा जो सजेशन ये रहेगा, जो मेरा आने वाला लीडर स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, जो हमारा अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, बीइंग स्टूडेंट होने के नाते मैं सबसे पहले अपना यूथ्स अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बारे में सोचता हूँ। तो मेरा जितना भी लीडर आने वाला है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट टाइम से आप अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को कैसे करके एंगेजमेंट करके उसको जॉब में लाना है। अगर वो फेयर तरीका से आपका तरफ से सिस्टम को टाइट कर दे तो मेरे लिए बड़ी आभारी रहेगा, क्योंकि हम लोग स्टेट जो अभी इतना सारा स्टूडेंट पढ़ने वाला है पर जो भी नहीं है, तो पढ़ के मतलब काम नहीं हो रहा है और ये नॉलेज जो वेस्ट हो रहा है, तो कल को हम लोग पढ़ के अगर कहीं ना कहीं हम लोग डिप्रेशन में होगा या फिर गलत काम ले लेगा, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ को आप लोग का हाथ में है रुकाने के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को कहाँ पे एंगेजमेंट करके उसको एम्प्लॉयमेंट लाना है। तो थैंक यू, मेरा यही सजेशन। Whoever wins the election, I would like to see more press freedom and less corruption in general. Thank you. जो भी हमारे लीडर बनेगा, तो मुझे लगता है कि वो हमारे नाहरलगुन में बेसिकली वाटर पोल्यूशन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव दैट क्लीन रिवर क्लीन वाटर हम लोग को एक अच्छा और हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करेगा। जो भी लीडर है उस लीडर को तो एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ केयर सेंटर है उसको स्पेशली आप लोग थोड़ा प्लीज़ फोकस कर देने से ठीक है। कहीं भी अरुणाचल का जितना भी मतलब अंदर में है उसको देख देने से ठीक है थोड़ा। मेरा अपील है जो आने वाला जो हमारा अरुणाचल के स्टेट गवर्नमेंट को, तो पार्टली मैं कहना चाहूँगा जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, देखा जाए तो हर गांव में हमारे स्कूल है, लेकिन स्कूल चलता नहीं, ऐसे डिबंक पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आने वाला गवर्नमेंट है तो एजुकेशन को अच्छा से इसको राइट टू एजुकेशन करा जाए। तो हमारी जनता, आपने आज सुना है हमारे युवा की आवाज़, और हमारे युवा ये कहती है कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है। ये मोदी सरकार भी हो सकती है या राहुल सरकार भी हो सकती है। जितने भी हमारे एस्पायरिंग एमएलएज़ हैं और जितने भी एमपीज़ हैं जो भी हमारे ये 2024 इलेक्शंस में आ रहे हैं, उनको यही विनती है कि वो हमारे युवा की आवाज़ को सुने और उनके सजेशंस को दिल से ले। और सारे वोटर्स को यही अपील है हमारे तरफ से कि अपना वोट अपने लीडर को कास्ट कीजिए। तो बने रहिए ईस्टर्न सेंटिनल के साथ इसी प्रकार के और एपिसोड्स को देखने के लिए।